Good morning, students. Welcome to Computer Science online class. Today we will learn about computer peripherals. So let's continue. Physical devices attached to a computer in order to enhance its capabilities and utilities are called computer peripherals or peripheral devices. Yes, basically इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर आर नोन एज पेरिफेरल्स। बिल्कुल सही। जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दे आर ऑल कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स और पेरिफेरल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन्स, टच पैड आर सम कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके अलावा आपने वो भी देखे सारे और इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। बिसाइड्स दीज देयर आर मैनी मोर एडवांस्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, ये जो कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनके बारे में आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ आपको, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिंक दूंगी, उनको फॉलो करते हुए आप ये देख सकते हैं। और आज हम करेंगे सम एडवांस्ड पेरिफेरल डिवाइसेस इस वीडियो में। ओके, तो there are many more advanced peripheral devices that we use directly in our daily life. कौन कौन से हैं देखिए। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर। यस, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड आपके जो भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, लाइब्रेरी कार्ड्स होते हैं ना, दे ऑल आर मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स। क्या होता है देखो, द डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक स्ट्राइप. The card often includes a name and signature or any other detail like photo for added security. मैग्नेटिक कार्ड पर क्या होता है, बैक साइड पर देखोगे ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिखेगी, इस पर आपका नाम या सिग्नेचर वगैरह होंगे। कई बार कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें फ़ोटो भी होती है आपकी। द कार्ड इज स्वाइप्ड थ्रू द मैग्नेटिक कार्ड यूनिट टू रीड डाटा फ्रॉम इट विच कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल कैरेक्टर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सबसे पहले तो ये बताओ कंप्यूटर रीडेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। दिस आर 0 and 1 बाइनरी। ठीक है, जो भी आप जब भी, जैसे एटीएम का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप एटीएम पे जाते हो, क्या करते हो, अपना डेबिट कार्ड उसमें कार्ड रीडर में डाला आपने, किस साइड से डालते हो, जहाँ वो चिप होती है उस साइड से अंदर करते हो, पीछे से वो रीड करता है, स्ट्राइप से रीड करता है डाटा सारा और उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। तो ये और वो डाटा कन्वर्ट करता है पहले कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, बिकॉज एटीएम इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर। तो वहाँ से वो फिर रीड करके आपका डाटा प्रोसेस करके आपको जो भी काम करना है, बैलेंस शीट देखनी है या आपको क्या नाम है मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, कुछ विड्रॉल करना है, जो भी आपको काम करना है वो काम हो जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर आर एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड लाइब्रेरी कार्ड्स एक्सेट्रा। बिल्कुल इसी तरह के दिखने वाले होते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। ये इनका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्मार्ट कार्ड रीडर का, आपके डिश टीवी के बॉक्सेस। देखिए ना, डिश टीवी का बॉक्स होता है, आपने कभी ध्यान देना उसके बैक साइड पर, जनरली बैक साइड पर ही होता है, एक कार्ड डला हुआ होता है विच इज़ योर कार्ड। ओके, वो सबका एक जैसा नहीं होता, सबके अलग अलग है, उसी में आपका डाटा फीड है। वो कार्ड जब आप उसमें कभी निकाल कर देखना, ठीक है, निकालोगे टीवी नहीं चलेगा आपका, जैसे ही डालोगे आपके जो चूज़ किए हुए चैनल्स हैं वही आएंगे। तो the some cards have inbuilt electronics and memory storage RAM chip on them. These cards are inserted into smart card reader to read the information from its memory. इसकी मेमोरी में से इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए इनको हम, इनमें रैम चिप लगी होती है। जब आप इसको उसमें आपके जो डिश बॉक्स है ना, उसके अंदर वो जो प्लेस है जहाँ ये कार्ड लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, रीडर में आपने स्मार्ट कार्ड जैसे ही डाला वो अगेन उसको रीड करता है इन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, और फिर सारे आपके जो चैनल्स होते हैं वो आपके टीवी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। यस, आप सबने पेपर में जगह जगह कहीं पर कंपटीशंस में भी किया हो, या एप्टीट्यूड का आप पेपर देते हैं
तो आपने देखा होगा मार्क करवाते हैं हम लोग, ABCD ऑप्शंस हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने अच्छे से डार्क सर्कल करना है, मार्क लगाना है। तो ये सब रीड करने के लिए ये OMR शीट्स होती हैं, और रीड करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। An optical mark reader throws light beam onto a document on which marks have been made and analyzes the reflected light to decide the mark position. एक लाइट बीम उस पर डॉक्यूमेंट पर पड़ती है और वो वहाँ से रीड करता है कि ये जो डार्क किया हुआ है, मार्क लगा हुआ है, वो कौन सी प्लेस पर लगा हुआ है। A पोजीशन है, B है, C है या D है। जनरली 4 ऑप्शन ही होती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो उनमें से जिस पर भी होती है वो उसको रीड करता है और फिर उसको स्टोर करता है इन द मेमोरी। These readers are used to read the OMR sheets which we use in examination. Absolutely, एग्ज़ाम्स में आप जो भी यूज़ करते हैं इस तरह की शीट्स, उनमें ये रीड होता है। और जनरली कभी भी आप कोई कंपटीशन देते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ जो फर्स्ट शीट होती है जिस पर आपने अपना रोल नंबर, नेम वगैरह सारा फिल करना होता है, वो OMR शीट ही होती है। कोई कंपटीशन देते हैं जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए जो आंसर शीट आपको मिलती है दैट इज़ ऑल्सो एन OMR शीट। तभी तो OMR मशीन में डाल के, ये देखिए ये OMR रीडर है और दिस इज़ OMR शीट। ओके, तो ये इसको, इस शीट को इसमें लगा डाल देते हैं और फिर ये रीड करता है और सारे आंसर्स को चेक कर देता है। नेक्स्ट इज़ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये भी आपने जगह जगह देखे होंगे बायोमेट्रिक डिवाइस, आपने अपने स्कूल में भी देखा है। जो आपके टीचर्स की अटेंडेंस होती है वो इसी डिवाइस पर होती है। दे रेफर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस रेफर to the identity verification of living persons using their physical characteristics like characteristics of their fingers, hand, feet, face, eyes, ears, teeth, veins, voice, odor, etc. आप सबके आधार कार्ड बने थे, राइट। आधार कार्ड जब आप बनवाने गए थे, आपकी फ़ोटो क्लिक हुई, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, राइट, थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट, और आपकी आइज़ की क्लिक की थी ना, कि आइज़ की फ़ोटो स्पेशली ली गई थी, फ्लैश ली गई थी। तो ये सब क्या है, ये सब बायोमेट्रिक ही था, उसको आपको देखने के लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट सभी के डिफरेंट होते हैं, इनसे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट किसके हैं, मैच करने के लिए यूनिक कोड होता है ना, यूनिक हो जाता है इससे। अ बायोमेट्रिक डिवाइस प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड मेथड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स और एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक के अलग अलग फीचर्स और अलग अलग एक्शंस को ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज करता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए देखो, इरिस रिकॉग्निशन यानी आँखों का, फेशियल, फेस रिकॉग, आपके मोबाइल्स में भी है ना आजकल, तो कितना सब, ऑलमोस्ट सबके पास ऐसा मोबाइल होगा जिसमें या तो थंब लॉक, कुछ आपका फिंगरप्रिंट लॉक होगा या फेशियल लॉक वगैरह होगा, और आपने किसी ना किसी ने किए भी होंगे ट्राई कभी। तो वो सब यही है, बायोमेट्रिक डिवाइस की हेल्प ही है ये उसी की वजह से। वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगर रिकॉग्निशन, किसी भी तरह से ये यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। यस, अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कहाँ होगा? ऑन द चेक्स। यस, बैंक की जो चेक बुक्स होती हैं उन पर जो चेक नंबर लिखा होता है दैट इज़ मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक इंक को यूज़ करके वो लिखा जाता है और उसको रीड करने के लिए स्पेशली ये मशीन्स डिज़ाइन की गई जिनको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। लेट अस रीड अबाउट इट। MICR machine reads the special character printed like on a check in a standard font using an ink containing iron oxide। तो ये जो है इस पर चेक पर स्टैंडर्ड फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट क्या होता है? स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, स्टैंडर्ड एक लिया जाता है और इंक जो आयरन ऑक्साइड की बनी होती है उसकी हेल्प से वो लिखा गया है। नॉर्मली इन अ चेक द चेक नंबर, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा आर प्रिंटेड यूजिंग MICR फॉन्ट एंड सच इंक दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विथ नॉर्मल इंक। ऑल्टर्ड मीन्स चेंज करना, एडिट करना, ठीक है।
तो चेक पर चेक नंबर, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी प्रिंटेड होता है वो इसी MISCR फॉन्ट को यूज़ करके किया जाता है और इसी आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग इंक से करते हैं। इसको आप इजीली क्या इसको ऑल्टर एडिट कर ही नहीं सकते नॉर्मल इंक की तरह। ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये डिस्प्ले है, स्पेलिंग्स ठीक कर लेना, DISPLAY। ओके, डिस्प्ले। LCD प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं आप सबको पता है। प्रोजेक्टर्स आर यूज टू इंक्रीज द साइज, है ना, इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर। किसी भी वॉल पर या वाइट शीट पर आप कहीं पर भी मूवीज़ देख सकते हैं। क्या कहेंगे देखिए इसके बारे में। LCD प्रोजेक्ट्स द आउटपुट ऑन अ बिग। LCD प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है आउटपुट को ऑन अ बिग वाइड स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अ मॉनिटर। नॉर्मल मॉनिटर पर दिखाने की बजाय बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। नॉर्मली कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट क्लास एजुकेशन, मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर लार्ज ऑडियंस एट अ टाइम रिक्वायर्स एन LCD प्रोजेक्टर्स। जो भी मूवीज़ वगैरह भी आप देखते हैं ना बिग स्क्रीन पर, वो भी ये यूज़ करते हैं। It has adjustment controls like focus, type of font, digital zoom, picture shifting, etc. on it। बहुत तरह तरह के फीचर्स हैं ये, जिसको आप जूम या कम ज़्यादा छोटा बड़ा करके कैसे भी एडजस्ट करके आप अपनी पिक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। यस, आवाज़ को पहचानने वाला। द वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम अलाउज अ यूज़र टू यूज़ his or her voice as input. A microphone is used to dictate the speech terms, and some other hardware software can also be used for echo and noise cancellation। आपकी आवाज़ को इनपुट करने के लिए आप जनरली माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। उससे आपने बोला, अब आप मोबाइल में भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ भी, क्योंकि मोबाइल में भी माइक्रोफोन है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बात भी कर पाते हो। माइक के थ्रू ही तो जा रही है आवाज़ हमारी, ठीक है, उसी से हम लोग करते हैं। और कुछ स्पेशल हार्डवेयर या अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से जो इको हो रही होती है, आवाज़ गूंज रही होगी या कुछ शोर इधर उधर का कोई डिस्टॉर्शन होगी, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। दिस सिस्टम इज़ यूज टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर like opening a program, pulling down menus, or saving work, or to dictate text into the computer। और इसी तरह के सिस्टम को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। किस तरह की, कि कोई प्रोग्राम ओपन करो, कोई मेन्यू ओपन करो, कोई वर्क सेव करो, या आप लोग आजकल जैसे ये टाइपिंग कर सकते हो इसमें बोलकर। अपने कीबोर्ड, आपका जो मोबाइल में कीबोर्ड होता है उसके साथ में माइक का आइकन होता है ना, उस पर प्रेस करते हो तो आप बोल पाते हो। चैट में वेब इसमें व्हाट्सएप चैट में भी आप यूज़ करते हो। आपने कुछ भी गूगल करना होता है तो गूगल असिस्टेंट आप वॉइस मैसेज देकर वॉइस कंट्रोल से चेक करते हो, कोई भी सर्चिंग कर लेते हो। तो ये सब क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ही है। ओके, तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। We'll see you in the next class with a new topic. Till then, see you. Take care. Have a nice day.